की कहानी बड़ी प्यारी है ना, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। उन सब की कहानियां भी हैं, एक एक आदमी की एक एक कहानी। सुनने में शायद इतनी अच्छी ना लगे एक साथ सुनने में, लेकिन मुझे इनमें से सारी कहानियां अच्छी लगती हैं, एक रूप से अच्छी लगती हैं, बार बार सुनने का मन करता है। प्रेम कहानी है ना? हाँ, प्रेम कहानी। कितना प्यारा सा शब्द है ना ये, प्रेम। ठीक उस आग की तरह जलाता भी है और जुड़ाता भी है। पर यदि ऐसा ना होता तो? अच्छा, ये पीड़ा, यातना, जलना, ये सब एकदम फालतू की बात है ना? इनमें से किसी का कोई मतलब नहीं, कोई भी काम की बात नहीं, असल बात नहीं है। मरने पर जलना ही है तो जैसे अभी जल रहे हो। पर यदि केवल जलना ही रहे तो? केवल यदि यही? ओह, 16 मेरे, 17 मेरे, 18 मेरे, 19 मेरे। अरे क्या कर रहे हैं शशिदा? चार का खुला हुआ है। तुम रुको तो। मेरे 20 मेरे पास। चार काला पहले से ही, अब चार काला खुला हुआ है, खाली घंटी पूरी हुई। लाओ रंग लगाओ। शाम के समय आसमान किस तरह धीरे धीरे रंग बदलता है। मेरे कमरे की खिड़की पश्चिम की ओर थी। बचपन से हर शाम की खिड़की में मैंने आसमान का रंग बदलते देखा था। मुझे बड़ा अच्छा लगता था। 15 साल की उम्र तक रोज, हाँ सच रोज मैंने खिड़की में खड़े होकर आसमान का रंग बदलते देखा था। उसके 3 साल तक नहीं देख पाई। कमरे में खिड़की ही नहीं थी। पूरब पश्चिम की तो बात ही क्या। बाहर की ओर जितनी खिड़कियां थी बंद थी, सब में धुंधला शीशा लगा हुआ था। रोशनी आती थी पर दिखलाई कुछ भी नहीं देता। मन करता था कि काश एक दिन, बस एक शाम पश्चिम की ओर खिड़की खुल जाती तो मैं मन भर कर आसमान के उस रंग में बदल। रंग खोलिए। काला पान। क्यों, कोई एतराज है? नहीं, एतराज क्यों होगा? चलो हिम्मत। 3 साल बाद फिर से आसमान को देख पाई। वही पश्चिम वाली खिड़की थी। कब्जा टूट गया था, पल्ला नीचे झूल आया था। बरसात में छत का पानी चुभता था। बाबूजी को लकवा मार गया था। वे हर समय सोए रहते। घर की हालत बुरी थी, लेकिन फिर भी मुझे बड़ा अच्छा लगता था। क्योंकि मैं बदलते रंग को देख सकती थी, आसमान को देख सकती थी। उन बदलते रंगों के साथ न जाने कितने भाव मेरे मन में आते जाते। मुझे लगता मैं न बदलूं। उसी सरल संध्या से मैं भी लज्जाई सी अलग हो उठती। सोचती काश कोई राजकुमार आता, मुझे देखता, मेरा वरण करता। ओहो, हे भगवान, मैं न जाने क्या क्या अनबन बक गई। ये कोई कहानी थोड़ी है। छी, अच्छा तुम लोग का खेल खत्म नहीं होगा क्या? मैं तो यहाँ जलकर राख होने को आई। ये लीजिए साहब रंग का इक्का। बाबा कार्तिक बाबू यही तो चाहता था। चलो गया। 13, 16, 18 क्या लीजिएगा? ये तो जानी बात है। 21 काली झंडी। अरे नहीं। हाँ, बिना सोचे बेचारे 19-20 कॉल दीजिएगा तो और क्या होगा? इसे ही तो खेल कहते हैं। वो सोच विचार कर खेलने से क्या खेल होता है? अरे हिमाद्री बाबू, आपका ग्लास खाली कीजिए। नहीं, मैं और नहीं लूंगा। अरे वाह, आपने तो पहली बार जरा सी उतनी सी ली थी। नहीं, काफी थी, मेरा काम हो गया। आपका काम? मैं जाऊं, देख रहा हूं। कार्तिक बाबू, इसका गिलास दीजिए। शुरू में थोड़ा नशा हुआ था, अब तो जैसे वैसे मिटा जा रहा है। हाँ, मुझे भी वैसा ही लग रहा है। अगर विलायती बोतल ना होती तो कहता कि सालों ने पानी भर दिया। अरे हो सकता है खेल में हम लोग मशगूल है ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। थोड़ा रिलैक्स होकर पिएंगे तो नशा भी लगेगा। चलिए रिलैक्स होकर पीकर देखा जाए। क्या कहते हैं? चीयर्स। तारा तारा। आपको कल काम करने में तकलीफ ना होगी? सारी रात जागने के बाद दिन रात धूप में। अरे नहीं शशि बाबू, इन सब की तो हमें आदत पड़ गई है। रात में ही सोना होगा, ऐसे तो हमारे जनपत्र में लिखा ही नहीं था।
जब समय मिलता है एक नींद ले लेता हूँ। मतलब नेपोलियन की तरह? हाँ बिल्कुल, बस दिग्विजय नहीं हो पाई, क्या करूँ। मुझे सुबह जरूर झपकी आएगी, डॉक्टर साहब की नजर ना पड़े यही भगवान से मनाता हूँ। क्यों, किसी मुर्दनी के सिलसिले में आप सारी रात जगे हैं ये सुनकर? अरे साधु बाबू, आपका अपना कारोबार है, आप क्या जानिए कि नौकरी में कितने बंधन होते हैं। हाँ सो तो है। देखो भाई, मैंने तो कभी अपने नौकरी नहीं करी। अरे डॉक्टर साहब का कहना है कि नींद के झोंके में मैं ऊटपटांग दवा देकर रोगी की जान ही ले लूंगा। अच्छा कार्तिक बाबू, हाँ। आप तो बहुत दिनों से ये काम कर रहे हैं ना? हाँ, करीब 26 साल हो रहे हैं। आपसे कभी दवा देने में कोई भूल नहीं हुई? भूल होगी क्यों नहीं, न जाने कितनी हुई है, पर हाँ ऐसी भूल कभी नहीं हुई कि रोगी मर ही जाए। सच पूछिए तो तेज जहर का तो बहुत काम पड़ता नहीं। थोड़ा बहुत पड़ता है। हाँ, सो क्यों नहीं, आपको किसी का सफाया करना होगा तो बताइए। नहीं नहीं नहीं, अरे अभी तक ऐसी जरूरत नहीं पड़ी। मुझे पड़ती, यदि बीवी खुद ही रिहा नहीं कर दी होती तो। अच्छा, आपसे कभी किसी ने जहर मांगा है? नहीं। कोई मांगता तो क्या करते? अब न देता। क्यों? खून खराबे में मैं नहीं पड़ता। नहीं नहीं कार्तिक बाबू, खून की बात नहीं कर रहा। मान लीजिए कोई अपने लिए ही मांग रहा हो। तब भी न देता। है? तब भी ना देते, पर उसके बदले में कुछ और दे सकते थे, देते? मान लीजिए उसे बहुत ही जरूरत होती, जिंदगी से मौत यदि उसके लिए अधिक अच्छी होती तो। जिंदगी से मौत कभी अच्छी नहीं होती। नहीं होती? ये आप क्या कहते हैं कार्तिक बाबू? ठीक ही कह रहा हूँ, मैं जो विश्वास करता हूँ ना वही कहता हूँ। यदि वह कुछ ऐसी तकलीफ हो रहा होगा कि। हाँ, तकलीफ दूर हो सकती है ये मैं मानता हूँ, पर हम लोग जिंदगी से मौत के अच्छे होने की बात कर रहे थे। जिंदा रहने से अच्छा और कुछ भी नहीं है। मैं नहीं मानता। आपको मानने को कौन कहता है, मैं तो अपने मानने की बात कह रहा हूँ। आप लोग चीयर्स कहते हैं, मैं तारा तारा माँ कहता हूँ, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। किंतु मान लीजिए किसी को जिंदगी में इतनी तकलीफ हो कि उसके लिए जीने का। लोगों की तकलीफ कम करने का जिम्मा तो मैंने लिया नहीं है ना। और तकलीफ देने का? मालती की तरह तकलीफ देने का? और क्या, और उसका जिम्मा तुमने किसी दिन नहीं लेना चाहा? जिम्मा है या नहीं, इसका निर्णय करने वाला कौन है? खुद ही। निर्णय सही हो चाहे भूल, करने वाला तो व्यक्ति खुद ही होता है। आप लोगों ने तो जीवन दर्शन की बातचीत शुरू कर दी। अरे भाई, ये शमशान की महिमा है और ऊपर से शमशान काली का प्रसाद। जीवन दर्शन की बात और इसमें ताज्जुब क्या है? अरे कार्तिक बाबू जाने दीजिए, आपका जीवन दर्शन मेरे लिए बड़ा भारी पड़ रहा है। कार्तिक बाबू, आपने बहुत ज्यादा पी ली है, ना जाने क्या क्या कहे जा रहे हैं। अभी फिलहाल उस लड़की की बात सोच रहा था। ओ, इस लड़की की? ओ माने इस लड़की की ना? हाँ। इस लड़की का किस्सा किसी तरह पूरा ही नहीं हो रहा है। कहाँ तक सुन चुके हैं? अभी तो ठीक से याद नहीं। बाप को लकवा मार गया था, शायद यहीं तक सुना है। हाँ, वो आज 4 साल से लकवा में पड़ा है। लड़की के ससुराल जाने के कुछ दिन बाद ही लकवा मार गया। ससुराल? लड़की की शादी हो गई थी क्या? हाँ, बाकायदा मंत्र पाठ वगैरह करके साबित दस्तूर सब हुआ है। तब वो विधवा थी ना, विधवा क्यों होगी, सधवा। सधवा। पर सिंदूर मिंदूर तो कुछ नहीं दिखा। सधवा के मरने पर तो उसे सिंदूर में रंग देते हैं। उसे कौन रंगता, और रंग देने से ही क्या होता है? उसके पति कहाँ है? पति? हाँ, मंत्र पढ़कर ब्याह हुआ था तो पति तो है ही। आज कहाँ है नहीं मालूम, किसी पागल खाने में भी हो सकता है, और घर में भी ताले चाबी में बंद हो सकता है। बहुत बड़ा मकान है, कोई परेशानी ना होती होगी। I see। उनके घर एक जोशी आया करता था। सच पूछो तो उसकी परवरिश उन्हीं के यहाँ से होती थी। उसी ने गणना करके बताया था ब्याह हो जाने से लड़का ठीक हो जाएगा। ब्याह के दिन तक तो लड़के का पता था, पर उसके बाद न जाने कहाँ गायब हो गया। लड़की ने उसे देखा ही नहीं। हाँ, सुहाग रात के दिन भी लापता था। अच्छा, उस जोशी की नौकरी अभी भी बनी हुई है क्या? हाँ शायद। अरे भाई, उसने कह दिया कि लड़की कुलक्षणी है तो वो क्या करे। बात खत्म। अब शायद दूसरी सुलक्षणी ढूंढ रहा हो। आपको इतनी सब बातें कहाँ से पता चली? हमारे डॉक्टर खाने में जितने मरीज आते हैं ना, तो उनमें बकबक करने की बीमारी सबको होती है। इसके बाद क्या हुआ?
3 साल तक ससुराल में कैद रहने के बाद एक दिन वो वहां से भाग आई। ससुराल में मिले गहने को देकर उसने दरबान को पटा रखा था। हाँ, उसी ने सब इंतजाम करके उसे यहाँ पहुंचा दिया। वो दरबान अब रिटायर करके जमीन जायदाद की देखभाल करता है। कहना कम नहीं था। हाँ, जो उसने पहले नहीं दिया था वो भी रात के समय गांव के पास आने पर दरबान ने छीन लिया, यूं ही इनाम के तौर पर। और क्या, बड़ा होशियार आदमी था। फिर यहाँ आकर लड़की ने देखा बाप खाट पकड़े हैं, मकान की हालत खस्ता हो चुकी है। खाने पीने का जुगाड़ यदि हो जाता तो वो भी मालिक बाबू की कृपा से। ओ, इतनी देर के बाद मालिक बाबू का प्रवेश हुआ। वही रहस्य की बात है। वही रहस्य। मालिक बाबू ने इसी आशा में बुढ़े को जलाए रखा था कि कौन जाने किस दिन लड़की लौटे ही। खर्च ज्यादा तो नहीं था, पोसा जाता था। अब समझ में आ गया, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। पर वो मरी कैसे? अबॉर्शन था क्या? वैसा होता तो भी कहता अच्छा हुआ। समझ में आता कि हाँ, मरने की कोई सार्थकता हुई। चुप रहो, चुप रहो, एकदम चुप करो। माने मालिक में वो सामर्थ्य ही नहीं है, वह खर्च करके भी नहीं रख सका। उसे लड़कियों की जरूरत खाली हल्के से मन बहलाव के लिए। चुप करो। बस घंटा भर और लगेगा। तारा तारा माँ, बस घंटा भर और, बस 1 घंटा और। पगला घोड़ा, क्या एक बार भी मेरी ओर देखने की फुर्सत नहीं मिलेगी तुम्हें? मैं क्या मानती नहीं हूँ, मेरी नहीं हूँ, लक्ष्मी नहीं हूँ? साथ ही साथ कुत्ता जोर से रो उठता है। कौन? कुत्ता फिर आ गया। हाँ, कुत्ता फिर आ गया है। लक्ष्मी, कुत्ते का रोना आपको बहुत नापसंद है। नहीं माने, इसका चीखना मुझे एकदम। लक्ष्मी, कुत्ते जैसा नमक हराम कोई दूसरा जीव नहीं होता। ये आप क्या कह रहे हैं? लोग तो उल्टी बात कहते हैं। अरे लोग खास जानते हैं। एक कुत्ता था, रोज हमारे यहाँ माने मेरे यहाँ आता था। दोनों वक्त उसे खाना देता था। तुम खाना देते थे? तुम देते थे? मतलब जो भी रहता था दे दिया जाता था। ऐसे ही था, बाजार में कोई खास जाति वादी का नहीं था, पर बस उससे मोह हो गया था। और क्या मोह हो गया था तुम्हें? अरे सो ऐसा नमक हराम निकला कि पूछिए मत। 2 साल बाद मिला तो उसने पहचानने से इनकार कर दिया, उल्टा काटने को दौड़ा। हाँ साटू बाबू, कुत्ते के साथ 2 साल बाद मुलाकात होना, उसका पहचानना पाना। अरे नहीं, लोग कहते हैं ना कि कुत्ता बहुत दिनों तक पहचानता रहता है, इसलिए। तुम गलत कह रहे हो। वह तुम्हें ठीक से पहचानता था, एकदम ठीक पहचानता था। नहीं? अच्छा कोई बात नहीं। कोई एक 29 खेली जाए। नहीं, ताश में मन नहीं लग रहा है। अरे तो कोई बढ़िया सी प्रेम कहानी हाँ, कही जाए। वही करो। प्रेम कहानी यहाँ कौन छेड़ेगा? अरे माधवी बाबू, आपकी तो उम्र इस सब के लायक है। उम्र से क्या होता है साधु बाबू? हाँ, शशिदा ने कहा ना कि बंगाली लड़कों में प्रेम करने की सामर्थ्य ही नहीं होती। अरे भाई, तो तुम मेरी बात को झूठी ही साबित कर दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सो कैसे कर सकता हूँ? आप गुरुजन चढ़े हुए। क्या कहना बुरे वक्ती का? फिर बात झूठी भी तो नहीं है। ओफो, ना हो तो गड़कर ही कोई किस्सा सुना दीजिए। अगर गड़कर किस्सा सुनाने से चलेगा तब तो मैं भी चांस ले सकता। अरे लीजिए ना, सब सुनने को तैयार बैठे हैं। बहुत दिनों पहले एक कहानी सुनी थी। जिसने सुनाई थी वो सच्ची बात कह रहा था या गढ़कर, मुझे पता नहीं। वैसे उसने अपनी ओर से सच्ची घटना ही कहा। अरे सच झूठ का बाद में कर लेंगे, आप सुनाइए ना। तुम्हारी भी कोई कहानी है? सच? मुझे नहीं पता था। बतला सकते हो क्यों? तुम्हारा किस्सा मुझे एकदम नहीं मालूम। कहानी सुनी थी एक मोची से। मोची से? हाँ, क्यों मोची प्रेम नहीं कर सकता? नहीं, क्यों नहीं कर सकता, अलबत्ता कर सकता है। हम लोगों के बिन भक्त प्रेम से तो मोची का ही प्रेम में ज्यादा जोड़ता रहा होगा। क्यों कार्तिक? यदि आप ऐसा मान बैठे हैं तब तो आपको निराश होना पड़ेगा। अरे आप सुनाइए ना। एक बहुत बड़े मकान के सामने बैठकर मोची रोज जूता सिला करता है। मकान के बहुतेरे लोग आया जाया करते थे, जूते की मरम्मत भी करवाते थे।
मोची रोज ही हर तरह के लोगों को देखा करता था। ये क्या तुम्हारी कहानी है? तुम्हारी कहानी थी? उन्हीं आने जाने वालों में एक 10-12 साल की लड़की भी थी, बराबर आया करती थी। हाँ, कभी कभी जूता भी सिलवाती थी, एक आध बातचीत भी करती थी और फिर चली जाती थी। जितने लोग आते थे उनमें उस लड़की को ही माने इस लड़की का ही वो इंतजार किया करता था। रुक जाइए एक जरा, आपके इस मोची की उम्र क्या थी? यही 40-50 रही होगी। तो वात्सल्य प्रेम था। प्रेम था भी या नहीं इसका फैसला तो होने दीजिए। तुम तो पहले से ही वात्सल्य प्रेम कर रहे हो। अच्छा, हाँ सुनाइए। इसी तरह दिन बीतने लगे, महीने और साल भी बीत चले। बाद में काफी दिन बाद लड़की आती, और आती भी तो मोची को और खास ध्यान नहीं देती उसकी ओर। मोची की बड़ी इच्छा करती कि पुकार कर उससे 2 बार बातें करे, पर साहस नहीं कर पाता था। क्यों? साहस क्यों नहीं कर पाता था? अरे भाई, इस बीच सालों गुजर गए थे ना, लड़की पहले जैसी बच्ची थोड़े ही रह गई थी। तो उससे क्या हुआ? बात करने में किसी को क्या एतराज हो सकता है? यही तो असल बात है। किसी के एतराज की बात ना होते हुए भी मोची को साहस नहीं होता था। इसका क्या मतलब हुआ? आपके कहने का मतलब है कि उसके अपने मन में। हाँ हिमाद्री, हाँ, उसके मन में क्या था वो खूब अच्छी तरह जानता था। जितना ही समय गुजरता जाता था उतना ही वो इस बात को और अच्छी तरह समझता जाता था। 24 घंटे वो लड़की ही उसके दिमाग में घूमती रहती थी, उठते बैठते सोते जागते हर समय। असल में उस मोची के माँ बाप घर परिवार कोई नहीं था ना, तो बेचारा एकदम अकेला था। बाहर से जैसा अकेला था वैसा ही सुना उसका मन था। सुने मन में उस लड़की ने अच्छी तरह डेरा जमा लिया था। मतलब खाली घर पाकर पूरे पर अधिकार कर लिया। अधिकार जैसा अधिकार। साल पर साल बीतते गए, उसका ऐसा एकछत्र राज्य रहा कि और कोई पास फटक ही ना पाया। पर उससे क्या हुआ? हरा होते हुए भी मुझी का मन खाली नहीं रह गया ना। उससे बातचीत होने का हिसाब नहीं था, और कुछ की तो क्या बात। उस बेचारे पर क्या गुजरती रही होगी, समझ सकते हैं? तो फिर उसने मन को जबरन दूसरे ओर लगाने की कोशिश क्यों नहीं की? अरे बुद्धू था, बुद्धू। अरे चाहता तो दोस्तों को जुटाकर वो हल्ला कर सकता था, इधर उधर मौज मस्ती कर सकता था, पर ना, उसने तो उस लड़की के नाम पर कसम खा रखी थी ना, तो बस उसी की याद में डूबा रहता। क्यों? किसकी कहानी है? मुझे तो कुछ याद नहीं आता। क्यों? बात सीधी सी है, फिर भी समझना आसान नहीं। लड़की की याद उसे बेचैन अवश्य करती थी। उस बेचैनी के साथ कुछ और भी दे जाती थी, जिसकी कीमत बेचैनी से कहीं अधिक थी। उसका मन भर देती थी ना, उसके सुने मन को भर देती थी। मैं समझ रही हूँ, मैं जानती नहीं हूँ लेकिन समझ रही हूँ। समझे? पश्चिम की खिड़की को देखने वाला सतरंगा आकाश कितना बेचैन कर देता था, न जाने कितना। कुछ पाने को मन व्याकुल करता था, कितनी तकलीफ देता था, पर फिर भी मन भर देता था। आज भी वैसे ही भर देता है, इसलिए इतनी बेचैन रहती हूँ। इसके बाद अचानक लड़की का आना बंद हो गया। बहुत दिनों तक आसरा देखने के बाद उसने बड़ी सावधानी से उसकी खोज खबर लेनी शुरू की। जो डर था वही निकला। लड़की की शादी हो गई? हाँ, हम बंगालियों के घिसे पिटे सड़े प्रेम की ट्रेजेडी। किस्सा पूरा हो गया? ना, अभी और है, पर आगे की घटना सच्ची है या मोची की अपनी कल्पना कह नहीं सकता। उसके कहे अनुसार लड़की ब्याह करके सुखी नहीं थी। उसके पति के साथ उसका कोई संबंध नहीं था। क्यों? क्या पता, जरूर कोई बात रही होगी। हम लोगों के यहाँ तो ऐसा अक्सर होता ही रहा है। किसी लड़की का किस्सा लीजिए ना। पर मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैंने तो कभी किसी का खाली मन नहीं भरा था।
क्यों? इसके बाद का किस्सा ठीक से याद नहीं है। लड़की विधवा हो गई या ससुराल वालों ने निकाल दिया या वो खुद ही भाग आई, याद नहीं है। कहानी बहुत दिनों पहले सुनी थी ना, इसलिए भूल रहा हूँ। सीधी बात यह है कि कई साल बाद एक बार मोची से के साथ उसकी फिर भेंट हुई माने मोची ने उसे देखा। अब किस्सा रंग लाया? नहीं साधु बाबू, रंग लाने लायक इसमें कुछ नहीं है। वो तो जैसे पहले उसे देखा करता था वैसे ही अब भी देखता रहा। इतना उसे जरूर समझ में आया कि इन सालों में कहीं भी दूर जाने की कौन करे। ये लड़की उसके मन में गहरे उतर गई थी। क्या हुआ? रुक क्यों गए? इसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। उस मोची से फिर मेरी मुलाकात ही नहीं हुई। हाँ कार्तिका, ऐसी जगह पर किस्से को लाकर कहीं छोड़ा जाता है? हाँ, इस किस्से को शुरू ही नहीं करना चाहिए था। नशे की झोंक में लगा था कि खूब जमेगा, पर अब लगता है कि किस्से में कुछ दम नहीं। कौन कहता है दम नहीं है? दम है, बड़ी सुंदर कहानी है। क्यों जनाब? हाँ, तारा इतनी देर बाद जाकर अब नशा तो जम रहा है। हाँ, मेरा भी। बाहर जा रहे हैं क्या? ना। मिली के बारे में सोच रहे हो? कार्तिक दा बड़ी फालतू बातें करते हैं। मैंने कौन सी फालतू बात की? खाली मन भरा है, मन नहीं भरा है, घंटा। प्रेम कहानी सुनकर आपका मिजाज गर्म हो गया है। प्रेम कहानी? वह प्रेम का? और नहीं तो क्या? अच्छा, पहले ये बताइए कि प्रेम होता क्या है? तुम बतला दो ना, मिली की कहानी इन लोगों को कह दो ना। प्रेम वह है जो आकाश पाताल की कुलाबी में गाता है, बेचैन करता है, तकलीफ देता है, फिर कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा काम करवाता है कि सब कुछ जलकर राख हो जाता है। केवल चलाता है, जुड़ाता नहीं। कहीं जानता पहले ही सखी ज्वाला इतनी प्रेम में। केवल ज्वाला है, केवल ज्वाला और कुछ नहीं। तुम शराब पी रहे हो? जीवन में पहली बार तुमने आज शराब पी है। याद है? याद है जिस दिन तुमने पहली बार मिली को? मिली? क्या बात है हिमाद्री? बोलो। कहाँ गई थी? डॉली के घर। क्यों? बड़ी रात हो गई है ना? बड़ी रात माने? 12 बज रहा है। तुम्हारे मम्मी डैडी सब सो चुके हैं। अच्छा, तो क्या हुआ? तो खाकर आई हूँ। मैं कह ही रही थी कि मुझे देरी होगी। डॉली की बर्थडे पार्टी थी ना? पार्टी थी। पार्टी मतलब 2-4 घनिष्ठ मित्र थे। तुम अभी तक जग रहे हो? मैं पढ़ रहा था। ओह, अच्छा, गुड नाइट। चलो सो जाओ, बड़ी नींद आ रही है। मिली सुनो। क्या? आओ जरा। क्या बात है, बोलो तो। क्यों? क्या हुआ? जानती हो घर में सब लोग सो चुके हैं। हाँ, तो क्या हुआ? ऐसे समय तुम मुझसे गुड नाइट करके इस तरह भागी जा रही हो, इससे ताज्जुब हो रहा है। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सोने। मिली तुमने शराब पी है? किसने कहा? इसी डर से भाग रही थी। हिमाद्री, मैं पानी में जरा सी न लेती तो बड़ी अभद्रता होती। अभद्रता? शराब न पीना अभद्रता है? इसे शराब पीना नहीं कहते हिमाद्री। डॉली के ऑनर में एक बार ड्रिंक ले लेना। न लेने से डॉली, मैंने बहुत ना किया, पर वे लोग जबरदस्ती मुझे। जबरदस्ती तुम्हें? अक्सर इस तरह जबरदस्ती किया करते हैं। मैंने ना पीने से ऐसे ऑफेंस मानते हैं कि हिमाद्री प्लीज तुम गुस्सा मत हो, प्लीज, मैं फिर कभी नहीं पीऊंगी। गॉड प्रॉमिस हिमाद्री, गॉड प्रॉमिस, मैं कभी नहीं पीऊंगी। तुम गुस्सा मत हो प्लीज। मेरे गुस्सा होने ना होने से क्या आता जाता है मिली? तुम्हारी सोसाइटी में जो करना जरूरी है उससे तुम मेरी खातिर क्यों? हिमाद्री, ऐसा मत कहो। तुम जानते हो कि तुम ये सब कहने के बजाय मेरे गाल पे कुछ चाटे मारो तो ज्यादा अच्छा। तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर तो लगता है कि तुम मेरे तनिक से गुस्से से भी बहुत डरती हो। मैं बहुत डरती हूँ। पर पार्टी में, अपनी सोसाइटी में तुम्हें मेरी बात एकदम भूल जाती है, कुछ भी याद नहीं रहता। ऐसा नहीं है। उस समय तुम मेरे अच्छा या बुरा लगने की रत्ती को भी परवाह नहीं करती। तुम्हारी नजरों में उसकी कानी कौड़ी की कीमत नहीं होती। वो तुम्हारे जीवन में न कोई अस्तित्व ही ना हो। नहीं, ऐसा मत कहो। तुम जानते नहीं तुम मेरे लिए क्या हो। तुम समझ नहीं पा रहे हो। तुम्हें जानने के बाद मेरी इतने दिनों की जिंदगी, ये टेनिस,
ड्राइविंग, पार्टी, पिकनिक, ये सब। लेकिन तुम यही सब तो जानती हो मिली, इसलिए पार्टी में आज ड्रिंक के बिना तुझे रहा नहीं गया। हिमाद्री, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मुझे थोड़ा समय दो। लगता है कि पता नहीं, आज मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। कल शाम को तुम्हारे साथ बाहर चलूंगी, तभी तुम्हें सब कुछ समझा कर कहने की कोशिश करूंगी। बोलो, चलोगे? बोलो ना, चलोगे? ठीक है, चलूंगा। हिमाद्री, तुम गुस्सा मत हो। तुम गुस्सा होगे तो मैं सो नहीं पाऊंगी। कल दिन भर मुझे एक बार के लिए भी चैन नहीं मिलेगा। प्लीज, तुम चलोगे ना? तुम्हें मुझे कुछ समय दो मिली, मैं इतनी जल्दी कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, कल शाम को चलोगे ना? हाँ। यह ज्वाला काहे की ज्वाला? यही आप लोगों के प्रेम की। क्यों, क्या हुआ? यह ज्वाला आती कहाँ से है? जिन लोगों ने प्रेम किया है ना, उनकी बेवकूफियों से। मतलब प्रेम बेवकूफ लोग ही करते हैं? नहीं, प्रेम करके लोग बेवकूफ हो जाते हैं। I see। हाँ, I see। क्यों, क्या हुआ? हाँ, कभी प्रेम में भी पड़े हैं जो सी कर रहे हैं। ना, सो नहीं पड़ा। पर लक्ष्मी, उसका किस्सा। लक्ष्मी कौन है? एक लड़की मर गई। चलो बल्ला शशि बाबू, तुम्हें क्या हुआ है माधुरी? देखो कैसे प्रेम से पी रहा हूँ, बिना पानी मिलाए इतनी शराब। क्या है उसकी? हाँ। अच्छा, शराब पीने में क्या बुराई है? ये सवाल पूछने के लिए तुम्हें और कोई नहीं, मैं ही मिला भैया। पर ज्यादा पीना ठीक नहीं है ना? क्यों? ज्यादा पी लेने पर टहलना चाहिए। टहलना चाहिए। आखिरी दिन की बात याद आ रही है। आखिरी दिन की ना? गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। गाड़ी नहीं चलानी चाहिए? ओ, तो फिर मुझे कोई चिंता नहीं है, गाड़ी तो है ही नहीं। सो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता मिली, ऐसा नहीं हो सकता। 2 सालों से बहुत बार बहुत तरह से कोशिश करके देख चुका हूं, ये होने वाला नहीं है। तुम्हें एकदम अच्छी नहीं लगती। नहीं मिली, नहीं, तुम जानती हो ये बात नहीं। मैंने चेष्टा करने में कुछ भी नहीं उठाया। चेष्टा? हाँ, तुमने चेष्टा की है, पर मुझे एकदम बदल देने की, अपने जीवन, अपने समाज में एकदम मुझे ढा देने की। इसमें तनिक सा इधर उधर होने पर तुमने मुझे दूर कर दिया। कुत्ते की तरह मुझे दूर करा दिया। कुत्ते की ही तरह मैंने बार-बार तुम्हारे पास आने की कोशिश की। मैंने तुमसे भीख मांगी, पर तुमने एक बार भी मेरे जीवन, मेरी परिस्थितियों को समझने की कोशिश नहीं की। कब की? तुमने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी, किसी भी बात के लिए मुझे माफ नहीं किया। क्यों करोगे? तुमने तो कभी मुझे प्यार नहीं किया। नहीं मिली, नहीं, तुम जानती हो ये झूठ है। तुम्हारे और मेरे जीवन रहन सहन में इतना बड़ा अंतर आ गया। जीवन, रहन सहन, अंतर? तुम्हारे लिए तुम्हारा जीवन और रहन सहन ही सब कुछ। मैं कुछ नहीं हूँ, तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं है। जब तुम कुछ समझना ही नहीं चाहती तो मैं चलूं? कहाँ जाओगे? तुमसे मतलब? नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मिस राय, आपकी डैडी की नौकरी से मैंने इस्तीफा दे दिया है। मेरा सूटकेस बाहर के कमरे में रखा है। आपके साथ शायद फिर मुलाकात ना हो। आप लोगों ने मुझ पर जो कृपा की उसके लिए मैं आभारी हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। हिमाद्री, बोलिए मिस राय। तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे घर जाऊंगी। तुम जानते हो कि मैं फिर से। उससे कोई लाभ ना होगा। बार बार मुझसे ये सब नहीं सहा जाता, इसलिए इस बार मन एकदम पक्का कर लिया है। दूसरा इंतजाम भी कर रखा है। क्या मतलब? मतलब मेरे घर जाने से कोई लाभ ना होगा। मैंने मकान बदल दिया है, वह जगह तुम्हें खोजे भी नहीं मिलेगी। क्या तुम हमेशा के लिए मुझे अपने से दूर कर देना चाहते हो? नहीं, मैं खुद दूर चला जा रहा हूँ। हाँ, जाओ। तुम्हें क्या, तुम्हारी जिंदगी खूब मजे में कटेगी। तुम्हारी अपनी दुनिया है। तुम्हारी भी तो अपनी अलग दुनिया है। नहीं, मेरी अब कोई दुनिया नहीं है। तुम्हारी दुनिया को मैं पूरी तरह नहीं स्वीकार कर सकी, ये सही है, पर अपनी दुनिया भी मैंने खो दी है। वैसे तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं चलूं? हिमाद्री, अपना पता दे जाओ। ना। हिमाद्री, मैं वहां जाऊंगी नहीं। मैं तुम्हें वचन
ज्यादा पीकर चलाने से ना होशो-हवास दुरुस्त नहीं रहता। खूब जोर से चलाने का मन करता है, 50 मील, 60 मील, 65 मील, और फिर उसके बाद पेड़ से धक्का लगकर गाड़ी चकनाचूर हो जाती है, शरीर के चितड़े हो जाता है, ऐसा कि पहचाना भी न जा सके शशिदा, एकदम बोलकुस। क्यों मैंने क्यों हिमाद्री क्या हुआ? एक से बैठो, ये लो थोड़ा सा पी लो। एक्सीडेंट था शशिदा, एक्सीडेंट। सुसाइड होगी, एक्सीडेंट था, है ना? आम का पत्ता जोड़ा जोड़ा, मारा चाबुक दौड़ा घोड़ा, खड़ी हो बीवी आता है ये पगला घोड़ा। पगला घोड़ा पगला गया है, पगला घोड़ा पगला गया है, हर समय पगलाया ही रहता है, हर समय। दरवाजे के बाहर कुत्ता 2 बार भौंका करता है। चल बेटा, भुलवा वही कुत्ता था, फिर आकर बैठा था ना, ये दूसरा कुत्ता है। भुलवा तो कब का मर गया, जहन्नुम में शायद। हाँ, और क्या? मरेगा तो है ही। लक्ष्मी के मर जाने पर भुलवा कैसे जिंदा रह सकता है? जानते हैं, उस कुत्ते को मैं पालने की सोच रहा था। किस कुत्ते को? भुलवा को। उसी नमक हराम कुत्ते को जिसकी मैं बात कर रहा था। हाँ, 2 साल पहले जिसका आपका उससे पुनर्मिलन हुआ था। हाँ, पुनर्मिलन ही कह लीजिए। कितना बुलाया पर वह नहीं आया। कहाँ से नहीं आया? हाँ? पूछ रहा था कि पुनर्मिलन कहाँ हुआ था। ऐसे ही रास्ते में। क्या? नहीं, रास्ते में नहीं, शमशान में, आसनसोल जिले के एक ऐसे ही गांव के शमशान में। लक्ष्मी, 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 लक्ष्मी। अरे बाबूजी, आप हमें लक्ष्मी क्यों पुकारते हैं? हमारा नाम तो और तू लक्ष्मी मुझे है। बाबूजी क्यों बुलाती है? मेरा नाम तो पापा, भला हम आपका नाम कैसे ले सकते हैं? क्यों? मैं तेरा आदमी हूँ जो तुम्हारा नाम नहीं ले सकती? नहीं, तो उससे बहुत ज्यादा। बाप रे, आदमी से ज्यादा वो क्या होता है? पता नहीं। तो तुझे तो कुछ भी पता नहीं, हर बात के लिए पता नहीं। हम पढ़े लिखे थोड़ी ही हैं बाबूजी। और तो क्या लगता है पढ़ लिख कर ये सब जाना जाता है? हाँ, पढ़ लिख के भी ना जाना जाएगा। घंटा जाना जाएगा। अच्छा दो, क्या? रुमाल धो देते हैं। अरे आज ही तो धुला हुआ दिया था, फिर क्या धोएगी? दो ना बाबूजी, हम दूसरा साफ रुमाल धो के देते। अरे मैं दिन भर धूल धड़क के मैं काम करता हूँ, इतनी सफाई मुझे नहीं पोसाएगी। हमें अच्छा जो लगता है। तू तो मुझे चौपट करके छोड़ेगी लक्ष्मी। हाँ अम्मा। और नहीं तो क्या, बिल्कुल निकम्मा बना दिया, अपने हाथ से कुछ काम ही नहीं करने देती। ओ, बाहर कुत्ता 2 बार आवाज देता है। बोलो। ये तेरा वक्त आ गया, खाना खिला दे। कहाँ था तू? बाबूजी, हाँ। भूलवा तुझे फूटी आग नहीं सुहाता ना? अरे पर उपाय क्या है, इसे तो देखना ही पड़ेगा। इसे देखना छोड़ दिया तो तू मुझे छोड़ देगी। बाबूजी, क्या? हम तो आपको मर के ही छोड़ेंगे। हाँ, अगर अरे आप उनमें छोड़ से दे तो दोनों का चांस नहीं है। तू अच्छी खासी तगड़ी है, मरने से रही। यहाँ तक मैं, तेरे बिना मेरा गुजारा कैसे होगा? ओ भूलवा, ना और खाएगा। कार्तिक बाबू, आपका जो मोची है ना, उसी के मजे थे। अच्छा, वो कैसे? उसे कुछ मिला नहीं, तो आराम से कुछ मिलने की आशा में ही उसने सारा जीवन काट दिया। सबको ऐसा कहाँ नसीब होता है? हमें कोई चीज हाथ लगी नहीं कि गोलमाल शुरू हो जाता है। हम में से कोई भी चीज को ठीक से रखना तो जानता नहीं है। जैसे बच्चे मिट्टी के खिलौने को तुरंत ही तोड़ फोड़ कर चूर चूर कर देते हैं, वैसे ही हाथ में लगी हुई किसी भी चीज को हम चूर चूर कर डालते हैं और फिर भय भय करके रोने लग जाते हैं। आपने बात कुछ गलत नहीं कही सातू बाबू। पर टूटे बिना पता कहाँ चलता है कि कुछ मिला था? बोलो, पता चलता है? अच्छा, हम लोग ऐसे करते क्यों हैं? क्या? नहीं जानते? पगला घोड़ा पगलाया ही है, सब तहस नहस कर चुका है। पगला घोड़ा, तुमने मुझे
मुंशी सबसे मजे में था, उसने कुछ पाया नहीं इसीलिए। बाबूजी, बाबूजी। कौन? दरवाजा खोलो बाबूजी, हम लक्ष्मी हैं। लक्ष्मी? इतनी रात गए? आप भीतर आ, क्या हुआ? कुछ बोले भी है नहीं? बाबूजी, हम और वहाँ नहीं रह सकते हैं। क्यों, क्या हुआ? माँ बुरा बता करती हैं? तब मालिक वे कुछ बोले क्या? फिर क्या हुआ? नौकर चाकर तंग करते हैं या बाहर वाला कोई? तो वहां क्यों नहीं रह सकती? बाबूजी, हमें अपने पास रख लो बाबूजी। अरे अपने पास रख सकता तो क्या वहां भेजता? बोल, रख सकता तो क्या ये इंतजाम करवाता? सुन लक्ष्मी, थोड़े दिन और देख ले। बहुत जान पहचान के अच्छे परिवार में तेरा इंतजाम करवाया है। अच्छी तरह काम करेगी तो आसान से जिंदगी कट जाएगी। और तू तो कभी काम से घबराती नहीं। हमें अपना काम करने दो ना बाबूजी। फिर वही बात, मैं कितनी बार तुझे बोल चुका हूँ कि मैं तुझे इस तरह अपने पास नहीं रख सकता। मेरा सारा काम का चौपट हो जाएगा, एक भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। फिर खर्चा कैसे चलेगा और तुझे ही कैसे खिलाऊंगा? सुन लक्ष्मी। बाबूजी सुनो, हमें अपने पास रख लो। हाँ, हम एक कोने में एकदम छिपे रहेंगे, कोई नहीं जान पाएगा। हम एकदम तुम्हारे बैठ कर बहन के रखेंगे। तुम ना हमें छूना मत, के बाहर में मत कर दो बाबूजी। हम कुछ ना करें, बस अपने पास रख लो ना बाबूजी। तेरा दिमाग खराब हो गया यार। मेरा कोई लंबा चौड़ा मकान है जो तुझे इसमें छुपा के रखूंगा? तब वो है झोपड़ी है, इसमें कहां से छुपाऊंगा? जो भी आएगा देखेगा पूछेगा ये कौन है, तब क्या जवाब दूंगा? देख, हम इतनी बार बात कर चुके हैं इसके बारे में। मैं अकेला आदमी तो जैसी औरत को यहाँ नौकरानी रखे हूँ, बाकी वाले लोग देखेंगे तो मेरे से पूछेंगे क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मेरा काम का सारा चौपट हो जाएगा। कोई नहीं देख पाएगा, कोई नहीं। हम बता रहे हैं, हम एकदम छिपे तू कैसे पागल हो गया? बात करती है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है। उठ, घर चल। हाँ, वही तेरा घर है। वे बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत पैसे वाले हैं। माधव बाबू बहुत बड़े ठेकेदार हैं। ऐसे घर में रहेगी तो तेरा भला ही होगा। भला होगा। थोड़े दिन देख तो ले, सारी तकलीफ दूर हो जाएगी और काम में मन लगा। भूलो भी तेरे साथ है, उससे भी मन लगा रहेगा और थोड़े दिन में सब कुछ भूल जाएगी। भूल जाएंगे? हाँ लक्ष्मी, हाँ। दुनिया में बहुत कुछ भूलना पड़ता है और भूल भी जाता है। तुम हमें बिल्कुल भूल गए हो ना बाबूजी। तू फिर से फालतू बात करती है। जा, घर जा। बोलो ना बाबूजी, तुमने हमें बताया था बाबूजी। हाँ, जहाँ से महिमा के नहीं जाने दिया। लक्ष्मी। हाँ, कुंडे का यदि ना जाने कितनी लड़कियों को चुरा कर लाते, उनको खाने में भी का रोजगार करते, फिर तुम हमें क्यों नहीं? लक्ष्मी। बोलो ना बाबूजी। हाँ, तुम चूड़ा देख करके डरी क्यों नहीं? उन लोगों के साथ बातचीत क्यों की? अब इन बातों से को करने से क्या होगा? हमारे लिए किया था। बोलो, हमारे लिए किया था। हाँ, किया हो तो फिर अपने आप से दूर क्यों भेज देना चाहते हो? क्यों दूर भगा रहे हो बाबूजी? इसे भगाना कहते हैं। जा, घर जा लक्ष्मी, जा। बोतल क्या खाली हो गई भैया? हैं? ओ सातू बाबू, आप कहाँ थे? यही तो। बोतल खाली हो गई। नहीं, अभी तो है। शशि बाबू, आपने उस समय मुझसे एक प्रश्न पूछा था, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं? हाँ हाँ, बड़ी खुशी से, पर उत्तर नहीं पाइएगा। क्यों? क्योंकि किसी प्रश्न का उत्तर होता ही नहीं। आप पूछिए ना सातू बाबू। मान लीजिए कि आपको कोई कीमती हीरा रास्ते में एक नाली में मिलना पड़ता है। आप उसे उठा के ले आते हैं और घर पर लाते हैं, पर घर पर लाने के बाद लगता है कि उस कीमती हीरे को रखने का आपके पास सामर्थ्य नहीं है, इसलिए आप उसे। हीरा कीमती था इसलिए या उसे रखने की सामर्थ्य नहीं थी इसलिए? अच्छा, ऐसे ही सही। आप उसे बड़े जतन के साथ कुछ दिनों के लिए अपने किसी एक खास दोस्त के पास भेज देते हैं, जिसके पास रख देते हैं उसके पास।
ऐसे दोस्त के पास जिसके पास उसे रखने का सामर्थ्य है, उसे रखने के लिए जगह है। कुछ दिनों के लिए जतन से रख देते हैं या दे देते हैं। अच्छा, मान लीजिए दे दिया, फिर वह अच्छी तरह से रख सकेगा, यही सोच कर दे दिया था। अर्थात उससे छुट्टी पाई? नहीं, छुट्टी नहीं। अच्छा बाबा, अच्छा दे ही दिया, आगे बोलिए। पर वह उस हीरे का दुरुपयोग करता है, अपने स्वार्थ के लिए वह उसे किसी बड़े आदमी को दे देता है। वह बड़ा आदमी उस हीरे से खिलवाड़ करता है और वो हीरा लौट फिरकर उसी गंदी नाली में पहुंच जाता है। आदमी को आदमी ही रहने दीजिए ना, उसे फालतू हीरा फीरा क्यों बनाते हैं? आपका सवाल क्या है? क्या उसे उठाकर लाना गलत था या उसे किसी और को दे देना गलत था? गलत? अरे सातू बाबू, आदमी जो कुछ भी करे वो गलत ही होता है, इसलिए ये गलत शब्द कोई अर्थ नहीं रखता। तब उसे क्या कहूं? दोष, अपराध? ये सब एक ही बात है। असल में आदमी का आदमी होना ही सबसे बड़ा अपराध है। कार्तिक बाबू अब फिर फालतू बातें करने लगे। फालतू बातें तो जाने दीजिए, तब फिर है तारा ये तो नहीं आएगा। नहीं बेटा नहीं आएगा, कैसे आएगा? लक्ष्मी जो जल रही है उधर जल रही है, वह क्यों आएगा? अभी तो लकड़ी से मारा, अब फिर कुछ कर रहे हैं। बात क्या है सातू बाबू? बात सुनिएगा। बात यह है कि आसनसोल जिले के एक शहर में एक खास मोहल्ले के एक खास मकान में मैं खास काम कर रहा था। मेरे बगल वाले कमरे में एक लड़की मौत से लड़ रही थी। उसे टीबी हो गई थी और एक खास बीमारी भी थी। मैं जब वहां गया तो वह मर चुकी थी। मरने गई होती तो क्यों जाता? आप ही बतलाइए। वैसे तो इतने लोग मरते हैं, मर गई जी इसीलिए गया। वहां जाके देखा कि उसके पास एक आवारा कुत्ता बैठा हुआ है, किसी को पास नहीं आने दे रहा। बताइए, ये भी कोई बात हुई? हम कुछ लोगों ने लेकर उस कुत्ते को खड़ेड़ के दूर किया, फिर कफन काटी लेते हुए राम नाम सत्य थे बोलते हुए एक ऐसे ही शमशान में ले गए। जाने क्यों लोगों ने मुझे ही आग देने को कहा। न जाने क्यों मुझे भी लगा कि मुझे ही आग देनी चाहिए। और जब आग देकर लौटा तो बात कुत्ता जोरों से रो उठता है। बैठो बैठो, कुछ नहीं हुआ। एक बार और उलट पुलट आओ और जरा साधु बाबू को भी देख लेना। उन्हें छेड़ना मत, बस देख लेना। क्या बात है कार्तिक बाबू, हुआ क्या? तुम नहीं जानते क्या हुआ? नहीं जानते? पगला घोड़ा पगला गया है, घोड़ा पगला गया है। हुआ वही जो हर आदमी को होता है। हर आदमी को क्या होता है? पागलपन सवार हो जाता है। हर आदमी रह रह कर पगला जाता है। आपको तो पगलाते नहीं देखा। आप जानते हैं क्या? ये मरी कैसे? हाँ, कैसे? दम बंद होने से। फांसी लगाकर? हाँ। आपको कैसे पता? डॉक्टर ने बतलाया। लड़की के लिए मन में दुख हो रहा है। दुख? मैं मर गई हूँ इसलिए? लड़की के लिए मरना जीना सब एक सा ही हो गया था, क्या फर्क पड़ता है? तारा तारा माँ, लड़की जिंदा नहीं रहना चाहती थी। क्यों चाहती? वो तो जानती ही ना थी क्या कि जिंदा रहने का क्या लाभ है। तुम ही बोलो, क्या लाभ था? क्या लाभ था? वह मरना चाहती थी। हाँ, बीच बीच में ऐसा भी सोचती थी। किसी तकलीफ के कारण? ना ना नहीं दीजिएगा। ना। क्यों नहीं दीजिएगा? क्यों दूं?
मेरे जिंदा रहने के क्या मायने हैं? क्या तकलीफ और नहीं सही जा रही है? तकलीफ? नहीं, मैं किसी तकलीफ के कारण नहीं आई हूँ। तो फिर मरना क्यों चाहती है? पता नहीं, मैं आपको समझा नहीं पाऊंगी। जिंदा रहकर के क्या होगा? आदमी क्यों जिंदा रहना चाहता है? उसे क्या मिलता है? तुम्हें कुछ नहीं मिला इसीलिए मरना चाहती हो? मैं भी पता नहीं, तो कुछ चाहती जरूर हूँ, बस इतना भर जानती हूँ। कुछ मिलता नहीं ये भी जानती हूँ। क्या चाहना चाहिए, क्या पाया जा सकता है, ये सब तो कभी जाना ही नहीं। आप बता सकते हैं क्या पाने को क्या है? क्या पा लेने से जिंदा रहा जा सकता है? तुम्हारी बात नहीं जानता, पर हाँ, दूसरी लड़कियों को यदि प्रेम मिल जाए। बोलिए ना, बोलिए। रुक क्यों गए? यदि उन्हें प्रेम मिल जाए तो वो जिंदा रह सकती है। प्रेम? पर ये है क्या? कैसे मिलता है? मैं तो कुछ भी नहीं जानती। इतने दिनों तक आपकी उम्र तो काफी रही होगी ना? हाँ, इसमें भी कोई शक है। तो आपने तो बहुत देखा जाना है। आप बता सकते हैं क्या? कि मेरी जैसी लड़की भी पा सकती है क्या? प्रेम? मेरी जैसी लड़की भी प्रेम पा सकती है? किसी को प्रेम कर सकती है? हाँ, जिंदा रहने से सब संभव है। सच? आप सच कह रहे हैं? पर उसमें भी कम तकलीफ थोड़ी ही होती है। तकलीफ ही तो मैं चाहती हूँ, वही तो मुझे चाहिए। मुझे कोई तकलीफ, कोई दर्द नहीं होता, इसीलिए आपके पास जहर मांगने आई हूँ। मैं मरना नहीं चाहती, जिंदा रहना चाहती हूँ। मैं दर्द चाहती हूँ, तकलीफ चाहती हूँ। पर क्या भी किसी दिन हो पाएगा? शायद नहीं होगा, कभी नहीं होगा, मैं जानती हूँ। आप मुझे जहर दे दीजिए। नहीं। कोई बात नहीं दीजिएगा, नहीं सही, दूसरे और भी उपाय हैं। सुनो। क्या? तुम मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं करती? आप कैसे जानेंगे कि मुझे कितनी तकलीफ है और इन बातों पर विश्वास करना मेरे लिए कितना कठिन है? तो मुझे थोड़ा और समय दोगी? समय? क्यों? ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं, तुम्हें विश्वास दिला सकूं। सो तो नहीं होगा। उसके बाद तुम्हारी जो मर्जी आए करना। चाहोगी तो मैं तुम्हें जहर भी दे दूंगा। देंगे? दूंगा। तो मुझे 7 दिन का समय दो। तुम 7 दिन बाद मुझसे यहाँ आकर मिलना। तब भी अगर मैं तुम्हें विश्वास से दिला सका, जो चाहोगी दूंगा। पक्का? पक्का। ठीक है, देखूं। तब क्यों? हैं? कोई तकलीफ नहीं थी, तब फिर क्यों मरी? लगता है शायद जिंदा रहने का वो कोई कारण नहीं ढूंढ पाई। बुद्धू, उसे मालूम नहीं था ना। क्या? यही कि जिंदा रहने से सब कुछ संभव हो सकता है। क्या? क्या संभव होता है? यदि और कुछ दिन जिंदा रहती तो क्या होता? मैं और कुछ दिन जिंदा रहती तो तुम मुझसे क्या कहते? बकवास, एकदम बकवास। यदि और कुछ दिन जिंदा क्या होता? तुम क्या मुझसे मालती बना सकते थे, या मिली या लक्ष्मी? एकदम फालतू की बात है। उससे तो जो हुआ सो अच्छा हुआ, वही हुआ। वहां जल रही है ना तो जले, जितनी मर्जी आए जले। उसके कुछ दिन और जिंदा रहने से क्या होता? हो सकता है कुछ भी ना होता। कौन जाने क्या कुछ हो जाता, तो कौन कह सकता है? मैं कह सकती हूँ, कुछ नहीं होता। मैं कह सकती हूँ, बहुत देख लिया, बहुत कुछ नहीं होता। खाली मन में एक बात आती है। क्या? मान लो मेरी कहानी के मोची की तरह उसके खाली दिल को भी कोई भर देता। कोई भी, बूढ़ा, काना, लंगड़ा, लूला, कोई भी यदि उसके खाली मन को भर देता, बहुत दिनों के लिए, बहुत सालों तक। वैसा कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और यदि काश वैसा होता। और यदि फिर एक दिन वो इस बात को लड़की जान पाती, तो क्या वो इस तरह जान दे देती? जान देती? तुम नहीं जानते? क्यों? कौन जाने, हो सकता है और तकलीफ पाती, फिर मरती। हाँ मरती, मालती की तरह मरती, लक्ष्मी की तरह मरती, मिली की तरह मरती। पर तब मरने की कोई सार्थकता होती, जिंदगी में कुछ पाकर मरती। हाँ, हो सकता है, शायद वही होता। पर सब प्रश्नों का उत्तर यदि आदमी के पास होता तो आदमी ना होता। पगला घोड़ा, तुमने वैसा क्यों नहीं किया? मैं क्यों किसी का मन पढ़ नहीं सकी? क्यों कोई मेरा मन नहीं पढ़ सका? तुमने ऐसा क्यों नहीं होने दिया? तुम्हारी आंखों पर पर्दा भी पड़ा
शशिदा करीब करीब जल चुकी है। जल चुकी है? एकदम शेष हो गई है? एकदम शेष? ये बोतल भी अब शेष हो चली है। चलिए चला जाए। साधु बाबू? नहीं, अब और नहीं। शशि बाबू? ना। हिमाद्री? नहीं, चले चलिए। अच्छा, तुम लोग बढ़ो, मैं इसे शेष करके आता हूँ, देर नहीं लगेगी। कार्तिक बाबू शेष किए बिना और शेष देखे बिना निकलते नहीं हैं। चलिए साधु बाबू। ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो ये तुम? ये कर क्या रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? बताओ क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? कार्तिक कंपाउंडर शेष किए बिना, शेष देखे बिना हिलता नहीं है ना? क्यों? शशि बाबू, अब सब शेष हो चुका। क्या कर रहे हो तुम? लीजिए, इस बार सब शेष। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? 7 साल तक मुझे अपने अंतर को भरे रहा। 7 साल तक कार्तिक कंपाउंडर, 7 साल प्रतीक्षा करने के बाद तुमने 7 दिन का समय मांगा था, वो भी नहीं मिला। क्या? क्या कहा? चले तो अंत देख लिया, देखने को कुछ नहीं रहा। तुम फिर खत्म। तुम 7 साल तक मेरे लिए? तारा माँ। ना ना ना, मुझे चिता से उतार लो। पगला घोड़ा, मुझे चिता से उतार लो। अभी भी जलकर रात नहीं हुई हूँ। अभी भी उतार लो पगला घोड़ा, मुझे लौटा लो। मुझे उतार लो पगला घोड़ा, पगला घोड़ा। जिंदा रहने से क्या सब कुछ संभव हो सकता है? 7 दिन का समय नहीं दिया, केवल 7 दिन मांगा था। मैं भी क्या अभी क्या शेष नहीं हुआ? जिंदा रहने से क्या सब कुछ संभव हो सकता है? जिंदा रहने से क्या सब कुछ संभव हो सकता है? तारा माँ, तारा माँ, तारा माँ। अंजना सोरेन, मीना कुमार, मनीषा खान, गुरसिंह मीना, सौरभ पारीवाल, विक्रम, So you know we have 2 more stage readings after this.
The next one is in October, as I mentioned, art by Yasmina Reza, directed by Mukul Marathi, screenwriter. And after that, we've got one in December. But before that, we have Vrindavan, Natak's 50th production. If you're not on the mailing list, just go to natak.org, subscribe, you will find out, you'll get updates. I have a feeling most of you already are. There are some brochures lying outside. If you need to take them, please do. Thanks so much for coming.